नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है श्री हरि कृपा एजुकेशन और मेरा ख़ुद का नाम है उमेद सिंह चौहान। और हम देख रहे थे सरल इंग्लिश के कुछ वीडियोज़ जिसमें हम टेंसेस देख चुके हैं। ये जो वीडियो है ये कुछ सामान्य वर्ब्स के लिए है। एक वीडियो पहले भी था जिसमें कुछ वर्ब्स थी जो डेली रूटीन में काम आती है, बस ऐसा ही कुछ ये वीडियो है। ये वर्ब्स उससे अलग हैं। इससे आपको इजाफा होगा, आप जो सेंटेंसेस बना रहे हैं उनमें भी आपको इसमें मदद मिलेगी। और ये रूटीन में है तो आप इन्हें काम में लीजिए और अलग अलग तरह के सेंटेंस बनाइए, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, ये टू मैंने आपको पहले ही बताया था कि टू किसी वर्ब को जब लिखते हैं तो टू लगा के आप बताइए, तो टू इन्फिनेटिव, ठीक है। इससे क्या होता है कि वर्ब जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब देखते हैं वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है? वॉच्ड, वॉच्ड। वॉच का प्रयोग आमतौर पर वहाँ किया जाता है जो कोई हम किसी मूविंग चीज़ को, किसी चलती हुई चीज़ को देखते हैं, जैसे कि फिल्म, कोई मूवी, ठीक है। इसी तरीके से टू लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। और आप जो भी अब जैसे इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश हो गया, इसी तरह वायलिन बजाना, गिटार बजाना, तो ठीक है, लर्नड, लर्नड। इसी तरीके से टू सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना किसी को, सजेस्टेड, सजेस्टेड, ठीक है। रेज। रेज का मतलब होता है उठाना, बढ़ना। और दूसरी और तीसरी फॉर्म देखें, रेज्ड, रेज्ड। तो इन्हें ध्यान से देखें, रेज, रेज्ड, रेज्ड। तो इनको बार बार पढ़ें तो आपको याद होंगे, ठीक है। अब देखिए टू पास। पास का मतलब होता है गुजरना, यानी कि जैसे एग्ज़ाम पास करते हैं तो एग्ज़ाम में से गुजरते हैं, इसी तरीके से रास्ता पास करते हैं तो वो भी। तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है? एक जैसी है, पास्ड, पास्ड। इसी तरीके से टू सेल। सेल का मतलब बेचना, किसी चीज़ को बेचना। और ख़रीदने को क्या बोलते हैं? बाय, ठीक है। तो ये है सेल। सोल्ड, सोल्ड। अब है टू स्पेंड, यानी कि बिताना। हम जो अपना समय बिताते हैं किसी के साथ, कहीं जाके या कहीं मित्रों के साथ, तो वो ही बिताना। स्पेंट, स्पेंट। ग्रो। ग्रो का मतलब उगना, बढ़ना। तो ग्रो की ये दूसरी और तीसरी फॉर्म क्या है? ग्रो, ग्रू, ग्रॉन, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ग्रो, ग्रू, ग्रॉन। इसी तरीके से ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना, जैसे कोई डिब्बा खोलना, कोई दरवाज़ा खोलना, ओपन द डोर, ठीक है। ओपनड, ओपनड। डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है कोई फैसला करना, कोई निर्णय करना, ठीक है। तो डिसाइडेड, डिसाइडेड। अब देखते हैं टू पुल। पुल का मतलब होता है खींचना, पुल्ड, पुल्ड। टू प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, उपलब्ध करवाना, इस टाइप से। तो प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड। इसी तरीके से सिट। सिट का मतलब होता है बैठना, तो सेट और सेट। ये है सेकंड और थर्ड फॉर्म। अब देखिए टू स्टैंड। टू स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, खड़ा होना कहीं, ठीक है। जैसे अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं ना, बस वही। तो स्टूड और स्टूड। इसी तरीके से टेल। टेल का मतलब होता है बताना, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? टोल्ड, टोल्ड। इसी तरीके से टू वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना। काम करने से मतलब है कि किसी और आदमी के लिए काम करना या वो काम, ठीक है ना, वैसे ही। तो वर्कड, वर्कड। टू फॉलो। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, तो फॉलोड, फॉलोड। टू स्टॉप, इसका मतलब होता है रुकना, तो स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। इसी तरीके से बनाना जो होता है, रचित करना, उसको बोलते हैं क्रिएट, तो क्रिएटेड, क्रिएटेड। इसी तरीके से नीड। नीड का मतलब आवश्यकता, टू नीड, तो नीडेड, नीडेड। अब देखिए टू फील। इसका मतलब होता है महसूस करना। आप जो भी चीज़ महसूस करते हैं, जैसे कोई किसी चीज़ की गंध महसूस करते हैं, किसी चीज़ की सरसराहट महसूस करते हैं, तो वो महसूस, ठीक है। इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म क्या है? फेल्ट, फेल्ट। टू बिकम। बिकम का मतलब होता है बनना, ठीक है। जैसे कोई पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है तो समझ रहे हैं, बनना। तो इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म क्या है? देखिए, बिकम, बिकेम, बिकम। फ़र्क है इसमें, देखिए, बिकम, बिकेम, बिकम। इसी तरीके से लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना, टू लीव। कहीं एक जगह से दूसरी, जैसे हम कहीं बैठे हैं और वहाँ से अगर चले जाते हैं तो उसे लीव कहते हैं। तो वही है छोड़ना, उस स्थान को हमने छोड़ दिया है, तो लेफ्ट, लेफ्ट।
टू हैव का मतलब होता है रखना या हमारे कब्जे में होना या हमारे पास होना, तो हैड और हैड ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ये हमने पहले भी देखी है। टू कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, ठीक है, तो कंसिडर्ड ये इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म है। इस तरीके से डाई का मतलब होता है मरना, तो डाइड और डाइड ये इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म है। टू सर्व का मतलब होता है सेवा करना, कहीं आप काम करते हैं तो वो भी है, किसी को चाहे फ्री में दें चाहे पेमेंट में दें, तो सर्व्ड। इसी तरीके से टू सेंड का मतलब होता है भेजना, सेंट और सेंट ये शब्द तो आपके मोबाइल में मिल जाएगा, सेंट मैसेजेस, ठीक है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं ऐसे मैसेज जो भेजे जा चुके हैं। सेंड, सेंट, सेंड। टू एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, अपेक्षा करना, एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड ये दूसरी और तीसरी फॉर्म है। इसी तरीके से टू किल मारना, किल्ड। अब देखिए टू रिमेन का मतलब होता है बाकी रहना, जैसे बोलते हैं ना रिमेनिंग टाइम, बचा हुआ शेष समय, तो बाकी रहना, रिमेंड। टू रिक्वायर यानी कि आवश्यकता होना, तो ये है रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म। इसी तरीके से टू ऐड का मतलब होता है जोड़ना, और एडेड और एडेड ये इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म है। इसी तरह से कि टू बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव्ड। टू होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, किसी चीज़ को आप अपने काबू में रखें हो, कब्जे में रखें, तो वो है टू होल्ड, तो हेल्ड इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म। टू कट का मतलब होता है काटना, किसी चीज़ को जैसे काटते हैं, कोई लकड़ी काटना, आप समझ गए होंगे, तो ये कट तीनों इसकी फॉर्म एक ही है, कट। टू रीच का मतलब होता है पहुंचना, जैसे रेलवे स्टेशन पहुंचना, घर पे पहुंचना, तो रीच्ड। टू नो का मतलब होता है जानना, नो का मतलब जानना, तो न्यू नॉन के इसमें साइलेंट है, देखिए नो न्यू नॉन। अब टू कम का मतलब आना, ये हमने पहले भी देखा, कम। अब ये बिगिन, टू बिगिन का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, जैसे पढ़ाई शुरू करना या कोई काम धंधा, कोई व्यवसाय शुरू करना, तो ये टू बिगिन शुरू करना, तो बिगन। देखिए आपको इसकी स्पेलिंग में देखिए BEGIN बिगैन और बिगन, ये यू है, ये अ की ध्वनि दे रहा है आपको, बिगन, ठीक है। अब देखिए टू सीम का मतलब होता है लगना, जैसे कोई चीज़ आपको कैसी लगी या मुझे कैसी लगी, तो टू सीम का मतलब होता है लगना, सीम्ड। टू प्ले का मतलब होता है खेलना, बच्चे खेलते हैं, और प्लेड दूसरी और तीसरी फॉर्म। टू इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, हमें एक दूसरे में जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो जैसे ऐड करना होता है ना, वैसे ही उस कमरे में फर्नीचर शामिल करना। क्या हम जब मकान किराए पे लेते हैं तो उसमें जो एसेसरीज है वो शामिल होती हैं, बस वही इंक्लूड का मतलब शामिल, तो इंक्लूडेड। टू चेंज का मतलब होता है बदलना, जैसे घर के बल्ब बदलना, कपड़े बदलना, तो चेंज्ड। टू फीड का मतलब होता है खिलाना, ठीक है। देखिए ईट का मतलब खाना, यानी कि खुद खाना, अब किसी दूसरे को खिलाना है तो टू फीड, तो फैड इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म है। टू फाइट का मतलब होता है लड़ना, तो फॉट ये इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म है। टू फ्ली का मतलब तो भाग जाना, जैसे कोई चोर भागता है उस तरह से भागना, ठीक है, तो फ्लैड। इसी तरीके से टू फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, मक्खी जो उड़ती है या पक्षी जैसे उड़ते हैं, टू फ्लाई वो, तो फ्लाई फ्लू फ्लोन। तो स्टिकरों में आपने सुना होगा, कहीं आया होगा आपके आगे। टू फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, फॉरगेट, आपने ईमेल खोली हो तो उसमें आता है ना फॉरगेट पासवर्ड, ये वही है, तो टू फॉरगेट का मतलब भूलना। फॉरगॉटन, इनको ढंग से देखिए, जिनमें अलग है उनको थोड़ा ठीक से देखें, फॉरगॉटन। इसी तरीके से टू लैंड का मतलब होता है उधार देना, तो इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म क्या है, लेंट। तो आप इनको बार बार ट्राई करें, कोशिश करें इनको याद करने की, और इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करिए, जितना आप इनको पढ़ेंगे उतना याद भी रहेंगे
और जो पीछे टेंसेज पढ़े हैं उनमें भी आप इनको काम में ले सकते हैं। ट्राई करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।